हेलो सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित अपडेट। अपडेट वर्ग 2 परीक्षा से संबंधित है, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। ये जो दिशा निर्देश दिए हैं, इसके बाद जो वर्ग 2 की भर्ती प्रक्रिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो आपकी भर्ती चल रही है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के साथ किस किस को इन दिशा निर्देशों का बेनिफिट होने वाला है, क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या फिर जो मेरिट में अभ्यर्थी हैं उनके नाम आ गए हैं उनका क्या होगा। इसी के साथ अन्य वीडियो में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं इनके हम आंसर देखेंगे और जो महत्वपूर्ण आपका पैरा है वह आपका 12.4 है। इसी के आधार पर ये जो दिशा निर्देश दिए हैं वह है। हम पैरा को देखेंगे। पैरा से पहले कुछ आपके क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद वर्ग 2 भर्ती प्रक्रिया में क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में जानकारी है। सबसे पहले, क्या वर्ग 2 का रिजल्ट फिर से जारी होगा? वर्ग 2 का रिजल्ट फिर से जारी नहीं होना है। जो आपका रिजल्ट आ गया वही आपका रिजल्ट रहेगा। जो दिशा निर्देश हैं उसमें किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं दी गई है। अभी कोर्ट द्वारा फैसला नहीं सुनाया गया है, नहीं दिया गया है, सिर्फ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपका रिजल्ट जारी नहीं होना है। जो आपका पैरा है जिसे हम आगे देखने वाले हैं, उस पैरा के माध्यम से सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा। आगे देखते हैं, क्या फिर से सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? तो फिर से सभी अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। हमने बताया जो अभ्यर्थी कोर्ट में गए थे या जिनके नंबर अच्छे आए हैं, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होंगे। उसके लिए डेट आएगी, डेट के बाद फिर वह डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आगे देखते हैं, जिन अभ्यर्थियों के नाम मेरिट लिस्ट में हैं उनका क्या? जिन अभ्यर्थियों के नाम मेरिट लिस्ट में हैं उनका क्या? उनका अभी किसी भी प्रकार से कोई अपडेट नहीं आया है कि उनका क्या है, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक मेरिट लिस्ट बनाई, मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थियों की संख्या जो परसेंटाइल है उसके आधार पे दे दी गई है। अब कुछ अभ्यर्थियों के लिए बीच में ऐड किया जाएगा। तो जो मेरिट लिस्ट में पहले से अभ्यर्थी हैं, जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 100 वैकेंसियां हैं, 100 अभ्यर्थियों की उन्होंने लिस्ट दे दी। अब इसके बाद हम 5 अभ्यर्थियों को और ऐड करते हैं, तो जो लास्ट के 5 अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा? अभी इसके बारे में किसी भी प्रकार से अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आता है आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। पैरा अभी हम देख रहे हैं कि जो पैरा है उसमें क्या दिया गया है, और जो आपकी संपूर्ण जो जानकारी है वो पैरे के ऊपर डिसाइड है। अभी हम पैरा देखेंगे। आगे देखते हैं, किन वर्ग के अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलेगा। इसमें किन वर्ग के अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलेगा? तो इसमें सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलेगा, जिसमें आपकी ईडब्ल्यूएस के साथ ही ओबीसी, ओबीसी के साथ एससी और एसटी के अभ्यर्थी शामिल हैं। जो भी अभ्यर्थी आरक्षण प्राप्त करते हैं उन सभी को इसमें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट किस प्रकार से मिलेगा हम बता रहे हैं। हम अभी पैरा पढ़ेंगे। जो आपका पैरा है 12.4, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो आपका 12.4 जो पैरा है, नियम बदलने से अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने अभी बताया कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार से इसमें अभी कोई भी जानकारी नहीं आई है। इसकी जानकारी अभी नहीं है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे ही अपडेट आता है अब तक पहुंचवा दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं वह अब पास हो जाएंगे क्या? तो यह आपका जो क्वेश्चन है यह आपका लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आपका वर्ग 2 का रिजल्ट पुनः नहीं आना है। किसी भी प्रकार से जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं वो पास नहीं होंगे। पास हो भी जाएंगे तो उनकी मेरिट में नाम नहीं आएगा। तो वह अभ्यर्थी जिनके नाम मेरिट में हैं और जिनके नंबर अच्छे हैं, जो भी जनरल के अभ्यर्थियों से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अच्छे नंबर लाए हैं, उनके ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो रिजल्ट आपका दोबारा नहीं आना है। जो फेल हो गए अभ्यर्थी उनके लिए अभी किसी प्रकार से अपडेट नहीं है। क्या अभ्यर्थियों की कम नंबर पर ज्वाइनिंग होगी? अभ्यर्थियों की कम नंबर पर ज्वाइनिंग नहीं होगी। जो भी अभ्यर्थी जनरल से ज़्यादा नंबर लाए हैं और अपने ही वर्ग में हैं, उनके लिए अब जनरल में वैकेंसी मिलेंगी और उनकी वैकेंसी खाली होगी। तो कुछ नंबर जो
वेटिंग में हैं या इनके नंबर कुछ पॉइंटों से रह गए हैं उन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो इतना नहीं कहा जा सकता कि सभी अभ्यर्थियों के लिए कम नंबर पर ज्वाइनिंग होगी। जैसे मान लीजिए किसी में 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी हैं और 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नंबर जनरल से अच्छे आए हैं, तो 5 अभ्यर्थी उसमें चले जाएंगे। 5 अभ्यर्थियों की जो अपने वर्ग में वैकेंसी खाली हो जाएंगी, तो इतना ही होगा। ज़्यादा कम नंबर पर अंतर इसमें नहीं आएगा, लेकिन हाँ पॉइंटों में इसमें अंतर आएगा। तो पहले की अपेक्षा कुछ पॉइंटों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कम नंबर पर ज्वाइनिंग होगी। आगे देखते हैं, क्या रिजल्ट फिर से जारी होगा? नहीं, रिजल्ट फिर से जारी नहीं होगा। क्या वर्ग 2 की वैकेंसी बढ़ेंगी? इसके बारे में लिखित में ऑफिशियल किसी भी प्रकार से अपडेट नहीं है। अभ्यर्थियों ने पहले ज्ञापन दिए थे, लेकिन अभी तक इसमें वैकेंसी बढ़ने को लेकर कोई अपडेट नहीं है। जो दिशा निर्देश है वो अलग है। हम पैरा पढ़ते हैं किस बारे में है। यह रहा आपका पैरा जिसके बारे में पूरी चर्चा चल रही थी। यह रहा पैरा, हम इसे देखते हैं। ये जो आपका पैरा है 12.4, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60% और चयन परीक्षा में 50% अंक है। अब हम इसे समझते हैं। विज्ञप्ति में दिया गया था कि पात्रता परीक्षा में जिनके भी 60% अंक 150 में से 90 अंक लाए हैं और यह आपकी पात्रता परीक्षा है। चयन परीक्षा में यदि हम देखें, चयन परीक्षा में 50% अंक, 100 में से 50 अंक। इनका कहना है कि जिन भी अभ्यर्थियों के पात्रता परीक्षा में 90 या इससे अधिक अंक आए हैं और चयन परीक्षा में 50 या इससे अधिक अंक आए हैं, वही अभ्यर्थी जो भी आरक्षण प्राप्त करते हैं वह अनारक्षित वर्ग में जा सकते हैं। आरक्षण प्राप्त करने वाले ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वाले अभ्यर्थियों के यदि पात्रता परीक्षा में 90 या इससे अधिक अंक आए हैं, चयन परीक्षा में 50 या इससे अधिक अंक आए हैं, तभी आप अनारक्षित वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि जो आपकी पात्रता परीक्षा है इसके नंबर ना तो ऐड हो रहे हैं, ना ही इसमें आपस में कोई लिंक है। बस वह पास के लिए दी गई थी, पास के लिए दी गई थी, पास हो गए और वह परीक्षा का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। चयन परीक्षा आपने ली थी, चयन परीक्षा के नंबर के आधार पर चयन हो रहा है, तो उसमें आपके 50-60 नंबर आने से या ना आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभ्यर्थियों का कहना था कि चयन परीक्षा में जिसके नंबर अच्छे आए हैं, जैसे मान लीजिए यह आपके अभ्यर्थी हैं, एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए इनके 85 नंबर आए थे, फिर इनके 84 आए हैं, फिर इनके 83 आए हैं। एक उदाहरण के लिए देख रहे हैं। फिर इनके 81 आए हैं। यह जनरल वाले हैं, अनारक्षित वाले हैं। इसी के साथ जो आरक्षित वाले हैं उनके 82 अंक आए। एक अभ्यर्थी यह हैं, एक अभ्यर्थी यह हैं। तो उनका कहना है कि जो इनके 82 अंक आए हैं जिन अभ्यर्थियों के, वह 5वें नंबर पर आ जाएंगे और 81 जिनके आए हैं वह नीचे आ जाएंगे। जिन भी अभ्यर्थियों के चयन परीक्षा में नंबर अच्छे आए हैं उनके लिए अनारक्षित वर्ग में चयनित किया जाएगा। यह अभी तक जो जानकारी है यह है। जब अनारक्षित वर्ग में वो जाएंगे, जैसे मान लीजिए 5 अभ्यर्थी जाते हैं अनारक्षित में, तो अपने वर्ग की 5 वैकेंसी वह खाली छोड़ देंगे, तो इस पर अन्य अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाएगा। यह अभी आदेश नहीं आया है, जल्दी इसका आदेश आने वाले हैं। इसमें सिर्फ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। अब इसमें किन अभ्यर्थियों को फायदा होगा? जो आरक्षण प्राप्त करते हैं। अनारक्षित प्राप्त वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी ज्यादा घाटा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी इतने नहीं हैं कि उन्हें एकदम से घाटा ज्यादा हो। हाँ, कुछ प्रतिशत मान सकते हैं हम, इससे 2-3% अभ्यर्थियों को जरूर घाटा होगा। तो इससे संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।